हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक स्मार्ट। तो चलिए देखते हैं आज कैसा रहा मार्केट का हाल। अगर बात की जाए निफ्टी 50 की तो ओपनिंग तो गैप अप के साथ ही हुआ, बट उसके बाद सारा दिन फ्लैट ही काम करते हुए पाया गया। डेट इज़ कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अभी मार्केट थोड़ा सा कंट्रैक्शन मोड में है, तो बहुत जल्दी फिर एक्सपांसन मोड भी इसका आने ही वाला है। खैर आगे जैसे जो होगा मैं आपको अपडेट करके बता दूंगा। अब हम अपने अगले सेगमेंट पे चलते हैं जो कि होता है स्टॉक स्पेसिफिक। तो सबसे पहला स्टॉक है, उसका नाम रिलायंस। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम हुआ कि कल रिलायंस का एजीएम था, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग, जिसमें बहुत सारा उन्होंने अपडेट बताया कि रिलायंस का पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस रहा और फ्यूचर प्लान क्या है, वो सब बारे में। तो उसी दौरान कल मैंने आपको ये बताया भी था कि रिलायंस में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये थी कि नीता अंबानी स्टेप डाउन कर रही है अपने पोस्ट से, और उनके जगह पे एक्चुअली ईशा अंबानी, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी रिलायंस बोर्ड को ज्वाइन करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी एक्चुअली कल के एजीएम में। और उसके बाद अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या आज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में तेज़ी के पीछे का कारण क्या था, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कल जो एजीएम में जो भी बताया गया उसी कारण है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो कल के दिन ही वो तेज़ी दिख जाती, लेकिन कल के दिन में तो नॉर्मल ट्रेडिंग हुई थी, बट आज अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला। और इसके पीछे का एक बहुत बड़ा ये न्यूज़ है कि किसी बड़े पार्टी ने एक्चुअली इसमें बड़ा माल उठाया है ब्लॉक डील के ज़रिए। जी हाँ दोस्तों, तो ये सब एक्चुअली रिलायंस से रिलेटेड टॉपिक था। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है ज़ोमैटो। अगर बात की जाए ज़ोमैटो की, तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि सॉफ्टबैंक बहुत ज़्यादा चर्चा में देखने को मिल रहा है, वो अपने स्टेक को सेल करने से रिलेटेड। तो अभी सोर्सेज के थ्रू न्यूज़ आ रहा है कि सॉफ्टबैंक जो है सो अपना शेयर 10 करोड़ ऑफलोड करने वाला है ज़ोमैटो में थ्रू ब्लॉक डील। तो देखिए आगे कैसे क्या होता है। और अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक्स पे जो कि है अदानी ग्रुप से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, आज पूरी मार्केट की नज़र थी कि अदानी ग्रुप में जो मतलब कैसे क्या होने वाला है, क्योंकि आज 29 अगस्त था और आज ही के दिन अदानी हिंडनबर्ग का जो भी कांड हुआ वो सब हम लोग को मालूम चलने वाला था, लेकिन एक बार फिर से पोस्टपोन्ड इस चीज़ को कर दिया गया है। और इसके पीछे कारण बताया गया है कि एक्चुअली 24 में से जो 22 रीज़न मालूम तो है, लेकिन 2 रीज़न मालूम नहीं है, तो वो जब आएगा तभी फिर आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो अभी इस पे टार बटार चल रहा है, देखिए आगे कैसे क्या होता है। फ़िलहाल तो आप अदानी ग्रुप को अवॉइड करें तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। एट द एंड आपका डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पैसा लगाओगे तो आप पैसा इसमें बनाओगे या लूज़ करोगे। तो एक बार मैं तो यही बोलूँगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए अगर आप इस अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक्स पे जो कि है टाटा पावर। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि टाटा पावर का सब्सिडरी जो है सो 4.4 मेगावाट सोलर प्लांट डील साइन किया है विद आनंद ग्रुप के साथ। और एक्चुअली टाटा का एक्चुअली रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसने ये जो है सो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो अब चलते हैं दोस्तों, अब हम अपने अगले टॉपिक पे जो कि है एसजेवीएन से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, एसजेवीएन में भी आज शानदार तेज़ी देखने को मिली, और इसके पीछे का रीज़न इसे भी एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है जो कि है 320 मेगावाट सोलर पावर से रिलेटेड, जो कि इसे आसाम द्वारा मिला है, एक्चुअली आसाम में मिला है। तो अब हम चलते हैं अगले स्टॉक्स पे जो कि है केमिकल स्टॉक्स। एक्चुअली दोस्तों, आज केमिकल स्टॉक्स में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली, और इसके पीछे ऐसा रीज़न बताया जा रहा है कि सोडा आश का जो डिमांड सप्लाई है उसमें एक्चुअली अभी
स्थिति सुधरते हुए देखने को मिल रही है, जिसके कारण सारा केमिकल स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। अगर बात की जाए केमिकल कुछ स्टॉक्स की, तो जैसे टाटा केमिकल हो, दीपक नाइट्राइट हो, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल हो, या फिर लक्ष्मी ऑर्गेनिक हो, और भी बहुत सारे थे, सभी में अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे, जो कि है आईपीओ से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मालूम होगा आपको कि आज एक्चुअली एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ का अलॉटमेंट डेट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने अप्लाई किया होगा तो आज रात में आपको मालूम चल जाएगा कि आपको अलॉट हुआ या नहीं। अगर होता है तो फिर अच्छी बात है, क्योंकि इसका अगर जीएमपी देखा जाए तो लगभग लगभग अभी 65% के आसपास में चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे, जो कि होता है एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी से रिलेटेड। अगर बात की जाए एफआईआई की, तो आज फाइनली बाइंग तो की है, बट वो तो वही है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और करने के कुछ और होते हैं। मतलब जब सेल करते हैं तो मतलब हज़ार हज़ार करोड़ का सेल कर देते हैं, और बाइंग कर रहे हैं तो 100 करोड़। तो अब क्या ही कहा जाए, लेकिन चलो जैसे भी हो, बाइंग तो कम से कम कर रहे हैं अपने मार्केट के लिए, अच्छी बात है। तो और डीआईआई एज़ यूजुअल जैसे बाइंग करते हैं उसी प्रकार से उन्होंने फिर से एक बार बाइंग किया है। और अब हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले सेगमेंट पे, जो कि होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। और इसमें हम लोग कवर करते हैं क्रूड, बॉन्ड्स एंड रुपी को। तो अगर बात की जाए क्रूड की, या फिर बॉन्ड्स की, या फिर रुपी की भी इवन बात कर लो, तो सभी अभी ऐसा कह सकते हो कि एक न्यूट्रल वे में चल रहे हैं। न ज़्यादा तेज़ी के मूड में दिख रहे हैं, न ज़्यादा मंदी के मूड में दिख रहे हैं। मतलब ऐसा कह सकते हो कि अभी ये साइडवेज दिख रहे हैं। और ये अगर साइडवेज रहेंगे तब तो अपने मार्केट के लिए उतना ज़्यादा हानिकारक नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये जब तेज़ी पकड़ते हैं तब जाके अपने मार्केट के लिए एक्चुअली ये निगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करते हैं। तो फ़िलहाल तो ये साइडवेज है, तो अपने मार्केट के लिए ऐसा कह सकते हो आप कि ये तो अच्छा ही न्यूज़ है। और तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और अगर अभी तक आप मेरे साथ इस चैनल पे बने हुए हो तो दिल से धन्यवाद।